So, hello students, welcome back, and now we are going to continue with trigonometric profile number 2. Trigonometric profile 1 हमने कर लिया, and now we are going for T2. T1 में क्या था? Sin power mx, cos power mx. यहाँ क्या होगा? Sec power mx, tan power mx. और साथ में cosec power mx, cot power mx. दोनों बिल्कुल सेम। एक तो आइडिया है कि भाई साइन कोस भी बदल के भी सॉल्व किया जा सकता है, but there are some questions जो डायरेक्टली sec और tan में हो जाएगा, because tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है और sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x होता है। तो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट कि अगर m इवन है, m अगर इवन है तो tan x को t मानेंगे। इस केस में क्या होगा? cot x को t मानेंगे। दूसरा, n अगर ऑड है तो sec x को t माना, यहाँ पे cosec x को t मानेंगे। और अगर दोनों ही है, m इवन है और n ऑड है, तो क्या करेंगे? दोनों में से कोई भी मान सकते हैं। अब अगर n ऑड है और n इवन है तो उसके लिए दूसरे तरीके we are going to use। तो सिमिलरली यहाँ m अगर इवन है तो cot x को t मानेंगे, n अगर ऑड है तो cosec x को t मानेंगे। This is your profile number 2, T2. Let's do some example. Suppose sec power 4x tan power 5x. n मैंने इवन ले लिया, n मैंने ऑड ले लिया, दोनों तरीके से इक्वेशन सॉल्व हो सकता है, which is what I am going to show you. So first method में if I say कि मैं sec x को t मानता हूं, तो sec x into tan x dx will become dt. तो एक sec x और एक tan x निकल गया, उसको साइड कर देता हूं मैं, sec x tan x, और बचा क्या? sec cube x tan power 4x और dx. Now this part is going to be dt. तो ये पार्ट हो गया dt. sec को हमने t माना है तो this will become dq. tan power 4 का क्या करेंगे? tan power 4 को I am going to write sec square x minus 1 का होल स्क्वायर। sec स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो आई विल गेट t क्यूब इनटू t स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। दिस इज व्हाट t क्यूब इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, which is t पावर 7 प्लस t क्यूब माइनस 2t पावर 5d। इंटीग्रेशन सिंपल है, which is t power 8 upon 8 plus t power 4 upon 4 minus 2 t power 6 upon 6. So this is what this profile is all about. And now we are going to solve using the second method. Okay? So now we are going to do this second method. Second method की अगर मैं बात करता हूं तो मैं tan x को t मान लेता हूं, क्योंकि tan x का पावर अगर ऑड है तो sec x को t मान सकते हैं, tan x का पावर ऑड है तो sec x को t मान सकते हैं, sec का पावर इवन है तो tan x को t मान सकते हैं। तो इस बार tan x को t मान लेते हैं। tan x को t मानोगे तो sec square x dx will become dt. Now the question is sec power 4x tan power 5x dx. अब ये sec power 4x में से एक sec स्क्वायर अलग कर दिया दूसरे sec स्क्वायर x से। Now what is this? This is dt. sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 plus tan स्क्वायर x मतलब 1 plus t स्क्वायर, और tan x power 5 will become t power 5. Again we could solve this question. तो t power 5 plus t power 7 dt. This will be t power 6 by 6
टी पावर 7/7 प्लस सी। अब ये दोनों अलग अलग फॉर्म में आपको दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? सो बेसिकली दोनों में टी अलग अलग हैं, यहां आंसर सेक में आएगा, यहां आंसर टैन में आएगा। सो हाउ डू यू डिसाइड कि अगर ये दोनों केस एक साथ है तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम सेक एक्स को टी मानेंगे या टैन एक्स को टी मानेंगे? तो दैट डिपेंड्स ऑन कि ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन सेक एक्स में है तो आप सेक एक्स को टी मानोगे, ऑप्शन टैन एक्स में है तो आप टैन एक्स को टी मानोगे। दैट इज द होल आइडिया। So I think it's clear now. Then we have one more question in this profile. अब sec tan कर लिया, cosec cot करते हैं. Suppose we have cot power 4x or let me take cot power 6x. मतलब n even है और m भी even है. यहाँ पे m और n दोनों even है तो हम cot x को t मान सकते हैं, तो यहाँ cot x को t मानेंगे और सॉल्व हो जाएगा। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू वन स्टेप एक्स्ट्रा दैट वी आर गोइंग टू यूज। सो आई कैन से कि दिस मेथड इज फॉर tan पावर 2nx या cot का पावर 2nx। tan और cot का इवन पावर हो और कुछ नहीं हो तो ये मेथड काफी फास्ट और यूजफुल होता है। कैसे? एक cot स्क्वायर अलग कर दो, ओनली वन cot स्क्वायर अलग, बाकी जो बचा सब एक साथ रहने दो। Now this cot स्क्वायर x को I will write cosec स्क्वायर x -1। दोनों को अलग अलग कर लेंगे। Now this first part is very clean कि भाई cot x को t मानेंगे तो cosec स्क्वायर x dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा। But what about cot पावर 4x? अगेन वापस वही स्टोरी, cot का इवन पावर है तो एक cot स्क्वायर अलग कर दो और उस cot स्क्वायर x को लिख दो cosec स्क्वायर x -1। ना ये cot स्क्वायर x इंटू cosec स्क्वायर x हो गया माइनस एक और cot स्क्वायर x, सेट हो जाएगा। cot x को t मानोगे तो ये dt बन जाएगा t स्क्वायर dt, यू विल बी एबल टू सॉल्व। बच गया ये cot स्क्वायर। और इस cot स्क्वायर, इस सिंगल cot स्क्वायर अलग करने का जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी सिंगल ही है। और उसको हम क्या करते हैं, हमेशा एक सिंगल को cosec स्क्वायर x -1 लिख देते हैं ना। एवरीथिंग इज डन। जब सब कुछ cosec स्क्वायर में रिड्यूस हो जाए तो नाउ वी विल पुट cot x इक्वल टू t, दैट विल गिव यू cosec स्क्वायर x dx equals to minus dt, or you can say minus cosec square x dx equal to dt. This is dx. So I'm going to write, ये हो गया t पावर 4, cosec square x dx हो गया minus dt, माइनस cot square x हो गया t स्क्वायर और माइनस cosec square x हो गया dt। लास्ट पे आते हैं, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x और -1 का इंटीग्रेशन होता है -6। तो वो पार्ट तो सीधा सीधा डिफरेंशिएट हो गया एंड दिस इंटीग्रेट एंड दिस इज माइनस t पावर 5/5 प्लस t क्यूब अपॉन दिस माइनस cot x minus x plus c. Now what is t? T is basically cot x. So final answer will be -1/5 cot power 5x plus 1/3 cot cube x minus cot x minus 1 plus c. So this is about this profile. एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क जैसा हो गया, tan power 4x का इंटीग्रेशन. This is your homework. You have to solve it on your own using the same technique. So this is trigonometric profile 2, जिसमें sec और tan होगा या cosec और cot होगा. That's it.
थैंक यू।